मैं आपकी होस्ट राज बात कर रही हूँ। इंसान के जिस्म में कहीं भी दर्द होता है, चाहे वो सर का दर्द हो, चाहे वो कान का हो, चाहे दाँत का हो, बहुत ही तकलीफ़दा होता है। तो उस तरीके से जैसे हम लोग आज बात करेंगे घुटने के दर्द की। घुटने जो है वो भी इंसान का एक बहुत ही अहम हिस्सा होता है, कि जिसमें अगर दर्द हो तो इंसान चलने फिरने से माज़ूर हो जाता है। काफ़ी लोगों को जिनको ये दर्द होगा, जिनको ये तकलीफ़ होगी, तो उनको आइडिया होगा कि कितना मूव करना, एक जगह से दूसरी जगह पे। इवन कुछ लोग तो बेचारे जो है वो अपने घर में भी एक रूम से दूसरे रूम या वॉशरूम तक भी उनको ये तकलीफ़ होती है। तो डॉक्टर्स कहते हैं कि इसमें काफ़ी सारे फैक्टर्स हैं दर्द होने के। कभी किसी को इंजरी हो जाती है, या कभी कोई गिर जाता है, या पैर स्लिप हो जाता है, या कभी कोई हेल्थ प्रॉब्लम होता है। लेकिन इसके अलावा जो हमारे हाथ में है, जो हाथ में चीज़ें नहीं हैं तो वो तो समझ में आता है। लेकिन जो चीज़ें हमारे हाथ में है, कि जैसे हेल्दी खाना खाएँ, एक्सरसाइज़ करें, पानी ज़्यादा पिएँ, तो वो तो हम कर सकते हैं, राइट? तो ये मैं आपको अपनी पर्सनल जो है वो बता रही हूँ। आज से तकरीबन 10-12 साल पहले अचानक से जो है वो मेरे घुटने बिल्कुल मूव करना बंद हो गए। बिल्कुल इतनी तकलीफ़ थी कि मैं चल नहीं सकती थी। इवन मैं वॉशरूम तक भी मुश्किल से, मेरा घुटना जो है वो टर्न नहीं होता था। बिल्कुल ऐसा स्ट्रेट, ऐसे स्ट्रेट चलती थी। तो डॉक्टर्स को दिखाया तो डॉक्टर्स ने पूरा चेकअप किया, घुटने के स्पेशलिस्ट के पास मुझे भेजा। उन्होंने चेक किया तो उन्होंने बोला कि कोई इंजरी भी नहीं है, कोई ऐसी चीज़ हमें नज़र नहीं आई, और न तो आपका वज़न ज़्यादा है। क्योंकि कभी-कभी ऐसा होता है कि हमारा वेट बहुत ज़्यादा होता है, तो वो उसकी वजह से घुटनों पे बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है। तो डॉक्टर ने कहा कि इससे पहले कि मैं आपको दवाई सजेस्ट करूं, तो डॉक्टर को मैंने बोला कि मैं दवाई खाने के बिल्कुल भी फेवर में नहीं हूं। अगर कोई एक्सरसाइज है या कोई ऐसी चीज़ दवाई के बगैर, तो आप प्लीज़ मुझे बताएं। या फिजियोथेरेपी है तो वो अलग बात है। तो उसने बोला मैं आपको एक्सरसाइज बताता हूँ 3-4, वो आप करें तकरीबन 2-3 हफ्ते। अगर आप देखते हो 1 महीने तक अगर आपको सही हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर उस पर देखेंगे। तो आप यकीन करें वो 10-12 साल से मैं ये एक्सरसाइज कर रही हूँ, जो कि मैं आपको बताती हूँ। मैं बहुत बोलती हूँ कि बहुत ब्लेसिंग है। मैं बहुत थैंकफुल हूँ उस बात के लिए कि वो डॉक्टर ने मुझे, बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल तकरीबन 5-6 मिनट लगते हैं। तो मैं स्पेशली उन लोगों को बोलूँगी कि आप प्लीज़ ज़रूर ये एक्सरसाइज करें। लेकिन लेकिन अगर आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है, या आपको और हेल्थ प्रॉब्लम है, या आपको डॉक्टरों ने उसको ऑपरेशन का बोला है, तो आप प्लीज़ डॉक्टर के मशवरे के बगैर ये एक्सरसाइज नहीं करना, ठीक है? अगर आपको बहुत ज़्यादा है। लेकिन ये उन लोगों के लिए जो हल्का हल्का अभी शुरू होता है दर्द, या समझते हैं कि मतलब थोड़ा थोड़ा पेन हो रहा है, हल्का हल्का पेन हो रहा है, फील होता है, तो उनके लिए सही है। बाकी जिनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, वो अपने डॉक्टर के मशवरे से ये एक्सरसाइज शुरू करें, ठीक है? और कुछ लोग ये बोलते हैं कि एक्सरसाइज से क्या फ़र्क पड़ता है, क्यों घुटने के लिए एक्सरसाइज हम लोग करें? तो डॉक्टर्स, टू बी ऑनेस्ट, मेरा भी ये क्वेश्चन था शुरू में जब 10 साल पहले। तो मैंने कहा डॉक्टर साहब ये व्हाट हैपन व्हेन वी एक्सरसाइज, क्योंकि यहाँ पर तो डॉक्टर सब इंग्लिश बात करते हैं, तो क्या फ़ायदा होगा मुझे, मैं एक्सरसाइज करूँगी? तो डॉक्टर ने कहा कि हमारे ये जो घुटना है, उसके ऊपर जो पट्टे हैं, मांस है, जो गोश्त है, जिसको मसल्स बोलते हैं इंग्लिश में, वो आपके एक्सरसाइज से वो मजबूत होंगे। तो अगर वो मजबूत होंगे तो आपके घुटने को वो अच्छा सपोर्ट करेंगे, परफेक्ट तरीके से सपोर्ट करेंगे। और दूसरी बात ये कि एक्सरसाइज करोगे तो आपकी जो टांगें, घुटने और ये फ्लेक्सिबल होंगे। तो एक्सरसाइज तो फॉर श्योर बहुत फ़ायदे वाली है। वो तो हम लोगों को सबको पता है कि वर्जिश जो है वो बहुत ही अच्छी चीज़ है हमारी सेहत के लिए, ठीक है? तो आप प्लीज़ ये देखिए, एक्सरसाइज जो मैं रोज़ाना डेली करती हूँ, ये मैं आपसे शेयर कर रही हूँ, ठीक है? आप एक चेयर पे बैठ जाएं, फिर अपनी एक टांग को बिल्कुल स्ट्रेट लेके जाएं, फ्यू सेकंड रोकें, फिर नीचे लेके आएं, फिर फ्यू सेकंड रोकें, फिर नीचे लेके आएं। तकरीबन 10 से 12 दफ़ा रिपीट करें। फिर दूसरी टांग को
تقریباً کچھ سیکنڈ کے لیے کھڑا روکیں، پھر نیچے لے کے آئیں. تو اسی طریقے سے 8-10 دفعہ ایک ٹانگ، 8-10 دفعہ دوسری ٹانگ. ٹھیک ہے. اور یہ دوسری ایکسرسائز ہے. آپ زمین پہ لیٹ جائیں، پھر ایک گھٹنے کو اوپر کر لیں ایک ٹانگ کے، اور دوسری ٹانگ کو بالکل اسٹریٹ 45 سیکنڈ کی ڈگری پہ. ٹھیک ہے. اوپر لے کے جائیں، فیو سیکنڈ کے لیے روکیں، پھر سلولی نیچے کریں. فیو سیکنڈ کے لیے روکیں، پھر سلولی نیچے کریں. ایسے اس طریقے سے پھر دوسری ٹانگ اس کو اسٹریٹ 45 ڈگری پہ لے کے آئیں، فیو سیکنڈ رکھیں، پھر نیچے لے کے آئیں. ٹھیک ہے. تو دونوں ٹانگوں کو 8-10 دفعہ دونوں ٹانگوں کو ریپیٹ کریں. اور یہ تیسری ایکسرسائز ہے. اگر آپ کے پاس سیڑھی ہے تو آپ اس پہ بھی کر سکتے ہو. میں تو موسٹلی سیڑھی پہ کرتی ہوں، لیکن مجھے آپ کو دکھانا تھا اس لیے میں یہ چھوٹا سا اسٹول لے کے آئی ہوں. اسٹول چھوٹا ہو یا آپ کے گھر پہ سیڑھی ہو تو ایک ٹانگ کو 8 سے 10 دفعہ کریں، پھر دوسری ٹانگ کو 8 سے 10 دفعہ کریں. کچھ سیکنڈ کے لیے روک دیں، پھر نیچے پیر رکھیں، پھر کچھ سیکنڈ کے لیے روک دیں، پھر نیچے پیر رکھیں. تو دونوں ٹانگوں کو 8 سے 10 دفعہ کریں. ٹھیک ہے. اور یہ فورتھ ایکسرسائز جو میں کرتی ہوں. ٹھیک ہے. آپ کسی چیئر کو بھی پکڑ سکتے ہو، اور اگر آپ ایسے بغیر پکڑے ہوئے کھڑے ہو سکتے ہو تو آپ ایسے بھی کھڑے ہو سکتے ہو. ٹھیک ہے. کھڑا کر سکتے ہو، لیکن یہاں کسی کو پکڑنا ہے تو سیم ایک پیر کو 45 ڈگری پہ لے کے جاؤ 6-7 دفعہ، 8-10 دفعہ یا 6-7 دفعہ، اور پھر دوسری ٹانگ کو. تو یہ دونوں ٹانگوں کو ریپیٹ کرو. مجھے امید ہے کہ میری ویڈیو یہ آپ کو پسند آئی ہوگی، اور میں امید کرتی ہوں کہ میری اس ٹپ سے میں چاہتی ہوں کہ میرے ویورز کو، میرے دیکھنے والوں کو، میں جو بھی ویڈیوز بناتی ہوں میں ہوپ کرتی ہوں کہ ان کو زیادہ سے زیادہ فائدہ ہو. کیونکہ میرا مقصد ہی یہ ہے کہ میری اگر کچھ ٹپس سے کسی کو فائدہ ہو جاتا ہے تو یہ میرے لیے بہت خوشی کی بات ہے. تو اگر پلیز آپ نے میرا نہیں سبسکرائب کیا ہے چینل تو سبسکرائب کرنا، تاکہ میری ویڈیو آپ کو ملتی رہے. لائک کیجیے گا اور اپنی فیملی میں اور فرینڈس میں شیئر کرنا. ٹھیک ہے.